नमस्कार, खमरिमो फेबुलो। आज हम लोग यहाँ पर इंडियन हिमालयन काउंसिल ऑफ नालंदा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का जो एक राष्ट्रीय सम्मेलन राष्ट्रीय हिमालय नालंदा बौद्ध परिषद के तरफ से नालंदा बौद्ध परंपरा जो 21वीं सदी में है उसके ऊपर में एक राष्ट्रीय सम्मेलन कालिम्पोंग में 12-13 को होने जा रहा है। तो उसी के विषय पे आज हम प्रेस वार्ता में इस राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में आपके सामने में एक दो बातें रखेंगे। हमारे साथ में राष्ट्रीय हिमालय नालंदा बौद्ध परिषद के इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सेक्रेटरी मैडम नीरा लोपचन जी हैं। इस संस्था परिषद के वाइस प्रेसिडेंट लामा संगे योंतन जी हैं और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के संजय जी है और डॉक्टर रिगजिन जी हैं और लाकपा जी और लामा जी जो है यहाँ के ऑर्गेनाइजिंग टीम से आज हम लोग यहाँ पर प्रेस वार्ता में हैं इस राष्ट्रीय सम्मेलन को लेके। तो कालिम्पोंग जो है एक ऐतिहासिक पुराना शहर है और बौद्ध का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है ये केंद्र रहा है हमारे देश में। हमारे देश का जो पहले सिक्किम हो गया, भूटान हो गया, भारतवर्ष हो गया, तो इसी जंक्शन में जो है कालिम्पोंग जो है एक ऐतिहासिक बौद्ध धर्म की दृष्टि से भी एक ऐतिहासिक जो है वो टाउन शहर रहा है। तो इसलिए ये निर्णय हुआ कि नॉर्थ बंगाल जो वेस्ट बंगाल में नॉर्थ बंगाल एरिया है जो सिक्किम के साथ भी लगता है और भूटान के साथ भी लगता है, तो यहाँ पर जो है एक राष्ट्रीय सम्मेलन होना चाहिए। ये इंडियन हिमालयन काउंसिल ऑफ नालंदा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन जो है एक जो है इंडियन नेशनल संघा बॉडी है हमारे देश को लेके। पूरे जो हमारे हिमालय क्षेत्र है आपका अरुणाचल से लेके लद्दाख हो गया, हिमाचल हो गया, सिक्किम हो गया, नॉर्थ बंगाल, ये पूरे जो हिमालय क्षेत्र में जो हमारा नालंदा बौद्ध परंपरा जो चलता है तो वो तिब्बत की जो सीमा से लगा हुआ है। तो इस नालंदा बौद्ध परंपरा जो है जो हिमालय बौद्ध परंपरा भी बोलते हैं, तो इसका संरक्षण और संवर्धन और डेवलपमेंट करने के लिए ये जो इंडियन हिमालयन काउंसिल जो है वो काफ़ी प्रोग्राम्स जो है पूरे हिमालय क्षेत्र में कर रहा है। तो ये जो नालंदा बुद्धिज़्म इन 21st सेंचुरी चैलेंजेस इन रिस्पॉन्स का करके ये सीरीज़ ऑफ जो नेशनल राष्ट्रीय सम्मेलन जो है हम लोगों ने अभी तक जो है ऑर्गेनाइज़ किया है पूरा हिमालय क्षेत्र में। अरुणाचल में 2 हम लोगों ने कॉन्फ्रेंसेस किया है, उसके बाद में सिक्किम में भी 2 कॉन्फ्रेंसेस हो गया है, उसके बाद लद्दाख में भी अभी 2 कॉन्फ्रेंसेस हो गया है, हिमाचल प्रदेश में भी 2 कॉन्फ्रेंसेस हो गया है। तो नॉर्थ बंगाल में ये पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हम लोग नालंदा बुद्धिज़्म पे कर रहे हैं। तो ये हमारा इस नालंदा जो कॉन्फ्रेंसेस को लेके ये 10th सीरीज़ में ये जो कॉन्फ्रेंस कल परसों जो है 12 तारीख को वो संपन्न होने जा रहा है। तो इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे देश के जो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चरल अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल जी, तो इस राष्ट्रीय सम्मेलन का जो है मुख्य अतिथि के रूप में वो हमारे बीच में पधारेंगे 12 तारीख को। इसके साथ में यहाँ के जो हमारे हिमालय क्षेत्र के जो रिम्पुचेस है और बौद्ध भिक्षुगण है, स्कॉलर्स है, वो लोग भी रहेंगे और यहाँ के जो ऑनरेबल MP श्री राजू बिस्ट्रा जी भी इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में रहेंगे। इसके साथ में जो हमारे सिक्किम से जो सोनम लामा जी जो ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर इक्लेसियास्टिकल और RMD है वो भी इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में रहेंगे। इसके साथ में जो गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चेयरमैन जी भी हैं अनित थापा जी, वो भी इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में रहेंगे। इसके साथ में हमारे सिक्किम से और अरुणाचल से और हिमाचल से रिम्पुचेस भी इसमें पधार रहे हैं। इसके साथ में यंग स्कॉलर्स जो पूरे हिमालयन रीजन से हैं वो लोग भी आ रहे हैं। तो इस सम्मेलन में फिर यहाँ के जो कालिम्पोंग दार्जिलिंग एरिया के जो भिक्षुगण हैं करीबन 200 मॉन्क्स एंड नन्स का भी इस सम्मेलन में भाग लेंगे और इसके साथ में जो आम जो स्कॉलर्स है वो जो है इस सम्मेलन में भाग लेंगे। तो इस जो सम्मेलन का जो हमारा उद्देश्य है
वो ये है कि पूरे हिमालय क्षेत्र में जो हमारा नालंदा बौद्ध परंपरा जो चल रहा है, वो हमारा जो है नालंदा बुद्धिस्ट जो यूनिवर्सिटी था, तो उसी से ही जो ये नालंदा बौद्ध परंपरा जो है तिब्बत और दुनिया में फैला है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि इसको हम रीट्रेसिंग टू द रूट्स करते हैं। नालंदा के जो बड़े बड़े आचार्यस थे, गुरु शांता रक्षिता हो गया, नागार्जुना हो गया, गुरु रिम्पोछे हो गया, तो ये महापंडित जो है नालंदा यूनिवर्सिटी से हुए। तो इन्होंने ही ये बौद्ध दर्शन को जो है दुनिया में फैलाया। और हिज होलीनेस दलाई लामा जी भी कहते हैं, जो हम बुद्धिज़्म तिब्बत में या और जगह में भी प्रैक्टिस करते हैं, तिब्बतन बुद्धिज़्म बोलते हैं, ये वाकई में हमारा नालंदा बौद्ध परंपरा ही है, नालंदा बुद्धिज़्म ही है, क्योंकि ये सारे चीज़ जो है नालंदा महाबौद्ध विहार से ही दुनिया में फैला है। तो इसीलिए हम जो है, जो भारत भूमि जहाँ से ये बौद्ध धर्म गया दुनिया पे, तो हमारा कोशिश ये भी है कि ये नालंदा बौद्ध परंपरा जो है, नालंदा बुद्धिज़्म जो है, हमारे भारत देश से ही गया है। तो ये फॉलोइंग एंड रीट्रेसिंग टू द फुटस्टेप्स ऑफ द नालंदा मास्टर्स, तो ये हमारा उद्देश्य है कि ये जो दुनिया को एक ज्ञान परंपरा दुनिया में जो गया है बौद्ध परंपरा, ये हमारे भारत देश का ही एक दुनिया के लिए देन है करके। हिमालय क्षेत्र में जो महायान ट्रेडिशन या नालंदा बौद्ध परंपरा है, ये सारा जो है नालंदा हमारे भारत देश से ही गया है। तो रीट्रेसिंग टू द रूट्स करके, और इसी चीज़ को लेके सारे हिमालय क्षेत्र को हमने एक सूत्र में बांधने का, एक नालंदा बौद्ध परंपरा के साथ में एक स्ट्रेटेजिक तौर पे भी इसका इम्पोर्टेंस है। तो उसी पे हम लोग जो काम करके, ये हमें खुशी है कि कालिम्पोंग में जो है हम लोग ये फर्स्ट एक नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं नालंदा बौद्ध परंपरा के ऊपर। थैंक यू जी। सर, अभी जो ये भारत में जो अभी आपका धर्म का जो एक युद्ध चल रहा है, तो इस दौर में क्या अभी बुद्धिज़्म का जो अस्तित्व संकट में है, ये अभी आप लोग को बोध कर रहे हैं, ये समझ ले हम लोग जी। मतलब हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं है कि मतलब बौद्ध धर्म या बौद्ध जो है दर्शन उनका कुछ ऐसा है करके। हमारा ये है कि जो भी हमारा हिमालय में खासकर जो स्ट्रेटेजिक लाइन पर जो आज तिब्बत से बॉर्डर करता है हिमालयन रीजन में, ये नालंदा बौद्ध परंपरा है। क्योंकि आज जो तिब्बत जो है वो चाइना के साथ में है, तो चाइना के साथ में हमारा बॉर्डर्स को लेके भी डिस्प्यूट चल रहा है, अरुणाचल हो गया, लद्दाख एरियाज़ में है। तो वो इसलिए हमारा जो बौद्ध परंपरा जो हिमालयन रीजन में है, जिसको हमने नालंदा बुद्धिज़्म के रूप में जानते हैं, तो उसको हमने संरक्षण करके लोगों के बीच में उसको डेवलप करना है। नालंदा बुद्धिज़्म एंड प्रैक्टिस ऑफ बुद्धिज़्म इन 21st सेंचुरी विद लॉजिक, रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। हमारा हिमालयन रीजन में आज जो बुद्धिज़्म है वो एक तरह से ज़्यादातर फेथ और बिलीफ प्रैक्टिसेस में चलता है, लेकिन हिज होलीनेस कहते हैं कि नालंदा बुद्धिज़्म इज़ नथिंग बट रीजनिंग। उसको हमने समझना है लॉजिक के साथ में रीजनिंग, तो उसको हमने लोगों के बीच में एक और उस रूप से ले जाना, बियॉन्ड फेथ एंड बिलीफ। वी हैव टू गो अबव फेथ एंड बिलीफ, सो दैट उससे और भी हमारा जो है वो स्ट्रेंथन होगा। अदरवाइज जो है बुद्धिज़्म जो है, नालंदा बौद्ध परंपरा या बुद्धिज़्म है, इट इज़ ऑलवेज इन हार्मनी विद ऑल द रिलीजन्स। जो है हम सब रिलीजन्स का वो टीचिंग्स को, फेथ को हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं। सो हिज होलीनेस दलाई लामा भी ऑलवेज बिलीव्स इन इंटर रिलीजियस फेथ एंड हार्मनी। तो उसी हम लोगों का जो कार्य है वो अपने हिमालयन रीजन में जो नालंदा बौद्ध परंपरा है उसको स्ट्रेंथन करना, और उसको इंडिया से लिंकअप करके रीट्रेसिंग टू द रूट्स। और जो हमारे ग्रेट मास्टर्स हुआ है, दे वर ग्रेट फिलोसोफर्स ऑफ लाइफ एंड टीचिंग। शांता रक्षिता करे, नागार्जुना करे, जो है लाइक अदर फिलोसोफर्स, लेकिन इनके बारे में लोगों को मालूम नहीं है। तो वो भी हमारा है कि उसको हम लोगों ने लोगों के सामने रख के एक देश का ही एक फिलोसोफर हो गया, लाइक एनी अदर स्ट्रेटेजिक एरिया है जो अरुणाचल से लद्दाख तक, जहाँ पे आप नालंदा बुद्धिज़्म की बात करें, वहाँ पे इंटरवेंशन था मैंने चाइना का। आप ऐसा हो लगता है आगामी दिन में इस बुद्धिज़्म आपकी जो ये प्रोग्राम है, तो वहाँ पे चाइना की इंटरवेंशन ज़्यादा हो सकते हैं आगामी दिन में। हाँ, ये जो है क्योंकि अभी आने वाला समय में जो जिस तरह से हमारा चीज़ें हैं, तो उसमें मतलब नालंदा बुद्धिज़्म जो है, क्योंकि वो लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। सो नालंदा बुद्धिज़्म हैज़ ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस in the life of the people who are in the Himalayan region. So now if we have to strengthen that belief and faith, तो उससे क्या होगा, हमारा अपना नेशनल एक जो है नेशनलिस्टिक फीलिंग, और जो है वो स्ट्रेटेजिक तौर पे अपना देश के लिए भी वो एक सही होगा, इवन इफ देयर इज सम इंटरवेंशन फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर।
या वो इंटरफेरेंस होने से भी वो हमारा अपना जो है एक नेशनलिस्टिक रहेगा, नालंदा बुद्धिज़्म को लेकर रहेगा, और ये जो है इंडियन बुद्धिज़्म है, नालंदा बुद्धिज़्म जो है, तो वो दैट विल प्रोटेक्ट दी बॉर्डर्स मोर सेफली. इट इज़ ए सोशल डिफेंस, and then in that social defense process we are trying to instill a better understanding of the Nalanda Buddhism amongst the people. So that is a strategic in a social defense way. तो अभी भारत में G20 कल ही हुआ, जी शी जी जिनपिंग भी वहाँ चाइना से आने के बाद शायद नहीं हुआ, जी जी तो इसी ये आपका जो अभी अभियान है ये और भारत सरकार के बीच में आपस में आप लोग भारत सरकार की गाइडलाइन में ये कर रहे हैं जी नहीं, नहीं आपका ये जो प्रोग्राम का जो गाइडलाइन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लाइन में है नहीं, ये हमारा अपना जो नेशनल संघा है, उनका थिंकिंग है कि हमने अपना जो हिमालयन रीजन में नालंदा बुद्धिज़्म का जो है अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रेंथन करना है, तो इसलिए जो हम ये कॉन्फ्रेंसेस करके न्यू वे ऑफ लुकिंग एट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बुद्धिज़्म इटसेल्फ, आप यू नो लोगों ऑन. की तरफ से इंडिया गवर्नमेंट को कुछ पहल करते हैं आप लोग इसमें इसको लेकर नहीं, इसमें हम लोगों का गवर्नमेंट की तरफ से भी थोड़ा सपोर्ट वपोर्ट रहता है, लेकिन हमारा हाँ इंडिया गवर्नमेंट से तो सपोर्ट रहता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से भी. तो ये करके तो इसमें हमारा ये है कि ऑब्जेक्टिव स्ट्रेंथनिंग दी नालंदा बुद्धिस्ट अंडरस्टैंडिंग अक्रॉस द हिमालयन रीजन जो है, और यंगर जनरेशन के लिए भी. जी नमस्ते फ्याफुला टासिडिलेक सबैजनालाई म निरा लप्चन अहिले हाम्रो अर्गनाइजिङ कमिटी यो नालन्दा बुद्धिस्ट ट्रेडिसनको जुन चाहिँ आज यहाँ नेसनल कन्फरेन्स 12 र 13 मा हुन जाँदैछ त्यस विषय लिएर उहाँ सरले जति पनि तपाईहरुलाई भन्नुपर्ने थियो उहाँले धेरै इन्फर्मेसन दिनुभयो र मेरो तर्फबाट खाली यति नै तपाईहरुलाई भन्नु छ कि हामी चाहिँ एकदमै खुसी छौं कि एउटा यस्तो ठुलो मतलब जुन चाहिँ कन्फरेन्स चाहिँ हामीले सोचेको पनि थिएनौँ एउटा कालिम्पोङ जस्तो जग्गामा आउँछ भनेर तर सरहरूले चाहिँ यति राम्रो कुरा जस्तो तपाईहरुलाई थाहै छ नालन्दा युनिभर्सिटी त हिस्ट्रीमा सबैले पढेको नै छ द सेन्टर अफ एजुकेसन द सेन्टर अफ फिलोसफी त्यहाँबाट यति धेरै बुद्धिस्ट मास्टर्सहरू आएर नालन्दाबाट नै टेक्स्ट लगेर चाइनिज जुन चाहिँ अहिले टाओइजम छ जेनिजम छ टिबेटन बुद्धिज्म छ एभ्रिथिङ द्याट एक्चुअली वेन्ट केम फ्रम नालन्दा र त्यो नालन्दाको रुट्स चाहिँ उहाँले भन्नुभएको जस्तै हामीले जस्तो बुद्धिज्म चाहिँ अहिले रिचुअल्समा धेरै पूजा आजा गर्ने त्यो पनि हाम्रो एउटा पार्ट अफ बुद्धिज्म हो तर लजिकल थिङ्किङ ऱ्यासनल थिङ्किङ जुन चाहिँ डिस्कसन भएर हुन्छ जस्तो उहाँले भन्नुभयो नगर्जुन है हाम्रो नरोपा जतिजना पनि छ उहाँहरूको फिलोसफिज चाहिँ अहिलेको 21st सेन्चुरी त्यो त झन् तपाईहरुले जुन चाहिँ अहिले एआई आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सको जमाना छ सबै कुरोको एउटा रफ्तारमा चलिरहेको छ स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअल भ्याल्युज भन्ने कुरा हराइँदै जाँदैछ यो टाइममा चाहिँ हामी सबैजना यहाँ तपाईहरुले हेर्नुभयो भने पनि हाम्रो रिसर्च स्कलर्सहरू हुनुहुन्छ डाक्टर एक्जिन हुनुहुन्छ यहाँनिर धेरै यङ फिलोसफर्स स्कलर्सहरू आउनु हुँदैछ यो प्रोग्रामको लागि संघ काउन्सिल छ र यो काउन्सिल चाहिँ इट इज मेड अप अफ अ ह्युज संघ बडी छ जुन चाहिँ हाम्रो मेन उद्देश्य नै हिमालयन रिजन जुन चाहिँ गुरु पद्म सम्भव आज हामी यहाँ डेलोमा नै छौँ यहाँनिर गुरु पद्म सम्भव गुरु रिम्पुछेको कतिवटा तपाईहरुले स्ट्याचुज देखिरहनु भएको छ है तर धेरै कम्ती गुरु रिम्पुछेको बारेमा आउँछ पूजा गर्छ गुरु रिम्पुछेको माला जप्यो मन्त्र भन्यो तर एक्ज्याक्टली फिलोसफी चाहिँ उहाँले टिबेटमा 6th सेन्चुरीमा उहाँले गएर के गर्नुभयो वाट वाज हिज फिलोसफी वाट वर द फिलोसफिज अफ अदर टिचर्स फ्रम नालन्दा त्यो चाहिँ आज हामीले चाहिँ कालिम्पोङ सरहरूसँग त हामी धेरै वर्षदेखि जुडेको छौँ हैन इन्डियन हिमालयन नालन्दा काउन्सिलसँग हामीले अरुणाचलमा पनि एटेन्ड गर्यौँ हामीले लेह लद्दाखमा पनि एटेन्ड गर्यौँ हामीले गएर हिमाचलमा पनि एटेन्ड गर्यौँ र यो सबै देख्दाखेरि चाहिँ अलिकति हामीलाई चाहिँ सरसँग पनि सर इभन कालिम्पोङ एन्ड दार्जिलिङ इज अ पार्ट अफ द हिमालयस हैन भन्दा सरहरूले एकदमै दे वर भेरी फोर्थ कमिङ किन वाइ नट अन्त मलाई चाहिँ लाग्छ यत्रो ठुलो ठुलो गुरुजनहरू साउथ इन्डियादेखिको लिएर नर्थ इन्डियादेखिको लिएर इस्टदेखिको लिएर द होल अफ इन्डियाबाट आउनुहुँदैछ स्योरली दिस इज गोइङ टु बी अ ब्लेसिङ फर कालिम्पोङ टु सो देयरफोर मेरो तपाईहरुलाई हात जोडेर फ्रम द अर्गनाइजर साइड सबैजनालाई म वेलकम गर्न चाहन्छु इट्स इन टाउन हल म भन्दैछु टाउन हलमा अन द 12th we are going to have this starting at 9:30 9:30 बजेदेखिको सुरु हुन्छ र यो एउटा कुनै पनि कमर्सियलाइज्ड एउटा यो त्यस्तो के पनि होइन एउटा नलेज यदि हाम्रो यङ स्टुडेन्ट्सहरूलाई जसलाई चाहिँ फिलोसफी बुद्धिस्ट फिलोसफीमा अलिकति इन्ट्रेस्ट छ बुद्धिस्टलाई नै अलिकति सुन्नु छ नभए रिम्पुछेहरूकै ब्लेसिङ्स नै अलिकति पाउनु छ भने पनि तपाईहरु चाहिँ प्लिज आउनुहोस् र सायद यो चेयरम्यान साहब यो लाइभ टेलिकास्ट पनि जान्छ होला र तपाईहरु घरमै
हुनुहुन्छ र तपाईँहरू आउनु सक्नु भएन भने पनि प्लिज यो एउटा सायद यो फर्स्ट टाइम कालिम्पोङमा हुनु जाँदैछ र सरले अघि ट्वाइस इन लद्दाख ट्वाइस इन हिमाचल पनि भन्नुभयो र होपफुली वी वान्ट टु सेयर दिस नलेज फ्रम स्कलर्स फ्रम द सङ्घ काउन्सिल फ्रम ग्रेट रिम्पुचेस टु द पिपल अफ कालिम्पोङ एन्ड टु द पिपल अफ द हिल्स र तपाईँहरू सबैजनाले हामीलाई यसमा चाहिँ सहयोग गरिदिनुहोस् एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच